नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। आज हम बात करेंगे हरिद्वार की। दरअसल एसएसपी जनपद हरिद्वार द्वारा अवैध खनन और ओवरलोड के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अवैध खनन करने की सूचना प्राप्त होने पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा जेसीबी मशीन को अवैध खनन के मद्देनजर देखते हुए उसको भी जब्त कर लिया गया। लेकिन आज तक सभी अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद सुमन नगर, नवोदय नगर, रॉ नदी, स्टेट नदी, सिडुकल क्षेत्र में पड़ने वाले ये 3 नदियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बता दें कि अवैध खनन और अवैध भंडार का गढ़ हरिद्वार बनता जा रहा है और सूत्रों की माने तो कहीं न कहीं बड़े नेता का हाथ बताया जा रहा है, बड़े नेता का संरक्षण बताया जा रहा है। तो ये हरिद्वार का मामला है और हरिद्वार से लगातार खनन को लेकर खबरें सामने आती रहती हैं और फिर से एक खबर सामने आई है। सुमन नगर और नदी का बताया है, उस पर जैसे ही हमको टाइम मिलते ही हम इसको दिखवा देंगे रूटीनली, और 1-2 दिन नाइट में भी हम करा देंगे। और आपकी महदूद का तालाब वाला मैटर है वो भी हम दिखवा देंगे। जैसे कि आपको उठानी चाहिए तभी तो हमको पता लगेगा। बहुत सारे सोर्सेज हैं, हम नहीं पता कर पाते, लेकिन आप पता लग जाता तो बताइए, हम उसमें कार्रवाई करेंगे। तो वही हरिद्वार की बात कर रहे हैं। इसके पहले भी हम खोट पे चोट इस कार्यक्रम में खनन को लेकर काफी खबरें दिखा चुके हैं, अधिकारियों से भी बात कर चुके हैं। लेकिन आज जो जिक्र हो रहा है 3 नदियों का खनन जो है, रॉ नदी, स्टेट नदी, इसका खनन जो है वो रुकता नजर नहीं आ रहा है। जेसीबी भी जब्त की गई जगह की, लेकिन ये 3 नदियों का खनन धड़ल्ले से चालू है, कोई रोक नहीं लग पा रही है। अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे हम। अर्चना धिंगरा जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, संवाददाता हरिद्वार से। अर्चना जी, क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताइएगा। और अधिकारियों के को अवगत कराने के बावजूद क्यों नहीं, आखिर इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है खनन माफियाओं के विरुद्ध? जी स्नेहा जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी, यहीं अधिकारियों से 100-150 की कदम की दूरी पर स्टेट नदी है और 100 ही 150 की कदम पर यहाँ रॉ नदी है और थोड़ी ही दूर पर आपका सुमन नगर नदी है जी। जहाँ तीनों सुमन नगर में देखा जाए तो दिन दहाड़े ही खनन होता है। खनन करते हुए लोगों की भी कवरेज की गई है। लेकिन अगर यही चीज अधिकारियों को अवगत कराया तो अधिकारी कहते ठीक है, हम संज्ञान में लेंगे इस बात को, लेकिन आज तक उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। आज भी रात को 8 बजे के बाद स्टेट नदी पर और रॉ नदी पर धड़ल्ले से खनन हो रहा है। यही नहीं, अभी 3 दिन पहले की बात है कि जहां लोगों की एक एंट्री नाम की क्या ऐसी चीज है जो अभी तक नहीं मालूम पड़ रहा है कि जिसमें अधिकारियों के और कुछ यथाकथित पत्रकारों के नाम एंट्री में आते हैं जी। यानी कि मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जो खनन अधिकारी होंगे वो क्या निरीक्षण नहीं करते हैं? जब पता ही है हरिद्वार में कि 3 नदियां हैं, स्टेट नदी, रॉ नदी और सुमन नगर नदी, जैसा आपने बताया, इसमें खनन चल रहा है, तो क्या जो खनन अधिकारी हैं वो जाके निरीक्षण नहीं करते हैं? क्योंकि हम कई बार अर्चना जी खनन को लेकर अधिकारियों से बात कर चुके हैं, कई बार हम इस खास कार्यक्रम में खनन का मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन हरिद्वार में ऐसा क्या है, ऐसा किसका संरक्षण है कि खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है? सूत्रों की माने तो खनन जो हो रहा है वो उच्च लेवल पर हो रहा है, जो कि यहाँ का राजस्व बचाया जा रहा है, राजस्व का हनन किया जा रहा है। देखा जाए तो राजस्व का हनन है। एक तरह से जो नदी का भंडारण है वो भी नदी के आसपास ही करा जा रहा है और फिर उसको रात को ही रातों रात दूसरी जगह पे दिया जाता है, क्रैशरों पे दिया जाता है या कहीं ना कहीं उसको बेचा जाता है। और यही नहीं, आपको बता दें कि जब खनन होता है तो अधिकारी को सब संज्ञान में होता है और हम संज्ञान में डालते भी हैं, बराबर संज्ञान में डालते हैं, लेकिन किसी की निगाह इन तीनों नदियों पे क्यों नहीं पड़ रही है, ये हम आपको बता नहीं पा रहे हैं। और अधिकारी के पास हम समक्ष गए और खुद उनको अवगत कराया, खनन अधिकारी को बार बार अवगत कराया। अभी खनन अधिकारी का कहना है कि हम 2 दिन यहाँ रहते हैं तो 2 दिन देहरादून रहते हैं, बताइए हम कैसे क्या करें, लेकिन हम इस पे संज्ञान लेंगे। अभी 1 महीने होने को आ गए, अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया जी। स्नेहा जी, बिल्कुल अर्चना जी, जैसा आप कह रही हैं कि आपने बात की खनन अधिकारी से और उनका कहना है कि एक दिन यहाँ रहते हैं, एक दिन हरिद्वार में रहते हैं, वो कहीं भी रहते हो उससे यहाँ पर मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना सा है
कि आखिर खनन अधिकारी के अगर पद पर अब बैठे हैं, डेजिग्नेशन लिए बैठे हैं इतना बड़ा, तो आप अगर कुछ गलत हो रहा है उस पर्टिकुलर सेक्टर में तो आप क्या देखना आपकी जिम्मेदारी है, निरीक्षण करना उन्हीं की जिम्मेदारी है। वो पल्ला झाड़ते हुए नजर क्यों आ रहे हैं? एसडीएम के बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूं अर्चना जी, तो क्या उन तक भी शिकायत गई है? एसडीएम अजय वीर सिंह जी के पास भी शिकायत गई है। अजय वीर सिंह जी कार्रवाई किए, 1-2 जगह कार्रवाई जो हमने उनको संज्ञान में डाला उसका उन्होंने संज्ञान भी लिया, उस पर कार्रवाई भी होती नजर आई। लेकिन खनन अधिकारी जिसका जहाँ से खनन उठाया जा रहा है उस नदियों के बारे में खनन अधिकारी से जब हम बात करते हैं तो खनन अधिकारी साफ पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। पहले तो कहते हैं कि हम बाइट देना हमारा वो नहीं है, सिर्फ वो कुर्सी पे बैठने यहाँ पर आते हैं शायद। और फिर उनको बार बार अवगत कराने के बावजूद इन तीनों नदियों पे क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? यानी कि वो बाइट देने को तैयार नहीं थे क्या एसडीएम? जी नहीं, बिल्कुल तैयार नहीं थे। यानी कि मीडिया के सामने एसडीएम तो तैयार थे, खनन अधिकारी तैयार नहीं थे। खनन अधिकारी तैयार नहीं थे, यानी मीडिया के सामने जब वो पेश नहीं हो रहे हैं तो आप समझ सकती हैं। और साथ ही साथ मैं एडीएम जो है उनके बारे में भी जानना चाहूंगी। एडीएम मनीष जी काफी एक्टिव हैं, लेकिन उनका एक्टिवपन मैंने आपको बताना चाहूंगी स्नेहा जी कि इन 3 नदियों को लेकर कोई अधिकारी एक्टिव नहीं है। ये 3 नदियों में ना ही एसडीएम इस पे एक्टिव है, ना ही खनन अधिकारी एक्टिव है, ना ही एडीएम एक्टिव नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अर्चना जी, आप सही कह रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं तीनों नदियों की, तो तीनों नदियों में अगर देखा जाए तो हम काफी पहले और कितनी बार, ना जाने कितनी बार ये तीनों नदियों का जिक्र कर चुके हैं, हरिद्वार का जिक्र कर चुके हैं, खनन के उसमें ही जिक्र किया है हमने कि हरिद्वार में लगातार खनन चल रहा है। और इसके पहले जो खनन अधिकारी थे उनका अब ट्रांसफर हो चुका है। खनन अधिकारी से भी हमने, पहले वाले खनन अधिकारी से बात की थी, लेकिन यहाँ पर कुछ निराकरण होता नहीं है। जरा जैसा आप कह रही हैं कि सूत्रों के हवाले पता चला है कि किसी कुछ बड़ा संरक्षण है इन लोगों के ऊपर, तो क्या आप कुछ अंदाजा लगा सकते? देखिए, अंदाजा लगाना तो सही नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी खबर जरूर सामने आई होगी जिससे पता चला होगा कि आखिर इनके ऊपर संरक्षण किसका है। जी, सूत्रों की माने, अगर सूत्रों की बात सत्य लेके चले तो ये बात भी सत्य नजर आ रही है कि ये कहीं ना कहीं देहरादून से किसी नेता का हाथ है इसमें, जो खनन करवा रहे हैं और उसका पैसा खुद उनकी जेब में जा रहा है। जी स्नेहा जी, और आपको बताना चाहूंगी कि यही नहीं, आखिर ऐसा क्या है कि 3-4 नदियां यहाँ पे हैं जो कि गंगा नदी से होती हैं। जैसा कि स्टेट नदी का ले लीजिए, रात को 8 बजे खनन शुरू हो जाता है। क्या अधिकारी अपनी टीम लेकर यहाँ पे अवगत कराने के बाद अधिकारी नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनके 100 कदम की दूरी पर है, 150 कदम की दूरी पर आपके रौ नदी है, और वहीं से कुछ ही दूरी पर 150 कदम की दूरी पर आपका सुमन नगर है। तो इस पे तो अधिकारी तुरंत संज्ञान ले सकते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में कल या परसों की बात बताना चाहूंगी आपको कि यहाँ से कुछ दूरी पर हरिद्वार की तरफ नीलधारा करके एक घाट है, बहुत सुंदर और बहुत निर्मल गंगा बहती थी उसमें, आजकल वो सूखी पड़ी हुई है। वहां से बुग्गियों द्वारा खनन किया जा रहा है और रात को डंपरों द्वारा खनन किया जा रहा है, लेकिन अधिकारी वहां संज्ञान नहीं ले रहे हैं। जी स्नेहा जी, बिल्कुल, आप जिस तरीके से एक और जगह के का नाम आपने बताया, खनन जारी है लेकिन अधिकारियों को दिख नहीं रहा है। जब ओवरलोड कह सकते हो, जो डंपर्स हैं जो लेकर जाते हैं, वो जब गुजरते होंगे, चेकिंग पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है, खनन अधिकारी क्या कर रहे हैं, एसडीएम क्या कर रहे हैं, एडीएम क्या कर रहे हैं, तमाम जो अधिकारी हैं उनके ऊपर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। और लगभग ये काफी दिन हो गए अधिकारियों के, अभी से खनन तो चालू है नहीं, हरिद्वार में काफी दिन हो गए होंगे, लेकिन जब इनको पता चला कि मीडिया में खबर सामने आ चुकी है, लोगों के बीच ये चीजें फैल चुकी हैं कि हाँ हरिद्वार में धड़ल्ले से खनन चल रहा है, तो भी अधिकारियों का कोई एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि एकदम बेखौफ नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि अगर सूत्रों को हम सही माने तो देहरादून से किसी नेता का यहाँ पर संरक्षण देखने को मिल रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एसडीएम, एडीएम, ये सभी लोग कुछ भी कार्रवाई करते नहीं नजर आ रहा है? यानी कि अगर हम उनको जगह बता रहे हैं, जो 3 नदियां आपने बताई, हमने जगह उनको बताया कि यहाँ पर खनन होता नजर आ रहा है, क्या
ये खनन रात में हो रहा है, दिन में हो रहा है? और अगर रात में हो रहा है तो क्या वहां पर किसी की ड्यूटी नहीं लगी होती है? किसी कोई पुलिसकर्मी क्या डंपरों को नहीं पकड़ पाता है? जी स्नेहा जी, जैसा कि आपको बताना चाहूंगी, खनन माफियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो रात को ही खनन कर रहे हैं, और ना ही कभी न कभी देखने को आता है कि कोई ना कोई कर्मी वहां पे, प्रशासन कर्मी वहां पे रहता भी है तो वो आंख मूंद लेता है, आंख मूंद कर उस खनन को करने देता है। या तो अगर वहां पे मीडिया होती है, कोई यहाँ के लोकल मीडिया होती भी है, तो वो अगर दिखाती है तो क्या करते हैं कि वो सामान वहीं पलट देते हैं, वहां सामान पलट कर और भाग जाते हैं। जी स्नेहा जी, बिल्कुल यहाँ पर बेखौफ होते नजर आ रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि मीडिया वालों को देखते से ही वो अलग ही प्रतिक्रियाएं करने लगते हैं, तो यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब अधिकारी ही ध्यान नहीं देंगे, जो संबंधित अधिकारी हैं वो ही ध्यान नहीं देंगे, तो फिर जिसका सेक्टर है अगर वही नहीं ध्यान दे पा रहा है, तो फिर आम जनता या फिर हम खबर दिखा सकते हैं, अधिकारियों से बात कर सकते हैं, अधिकारियों से सवाल पूछ सकते हैं, वो भी तब पूछ सकते हैं जब वो हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फोन उठा के भी काट दे रहे हैं। अधिकारी अजय वीर सिंह जी ने मना कर दिया है कि वो जवाब नहीं दे सकते, अपना पक्ष नहीं रख सकते हैं। अब जब वो बात ही नहीं करना चाह रहे हैं और बाइट देने से कि अजय वीर सिंह जी ने भी इनकार कर दिया था क्या अर्चना सिंह जी? अर्चना जी जी अजय जी ने, एसडीएम अजय वीर जी ने मना तो नहीं किया, लेकिन वो कैमरे के आने के लिए कई बार हम लोगों को कह चुके आइएगा आइएगा। जब हम जाते हैं तो वहां पे वो नहीं मिलते हैं, वो किसी न किसी खनन पर छापा जरूर मारते हैं। जी स्नेहा जी, लेकिन खनन अधिकारी का यही रवैया बिल्कुल अलग होता है। अगर सीट पर मिलते भी है तो वो बाइट देने से मना कर देते हैं, ना ही वो अभी इन 3 नदियों पे संज्ञान ले रहे हैं। बिल्कुल, खनन अधिकारी जो हैं वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब खनन अधिकारी ही नहीं ध्यान दे रहे हैं, जिनका विभाग है वो ही ध्यान देते नजर नहीं आ रहे हैं, तो बाकी अधिकारियों पर तो बाद में सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले तो उन्हीं के ऊपर खड़े हो रहे हैं सवाल। हाँ, मैं एक और चीज अर्चना जी आपसे जानना चाह रही हूँ, ये जो तीनों नदियों के आपने नाम बताए, क्या यहाँ से जो डंपर खनन करके ले जाते हैं तो क्या मुख्य मार्ग से गुजरते हैं या इन्होंने अपना अलग से रास्ता बना रखा है जहाँ पर चेकिंग नहीं हो रही हो, तो इस वजह से ये बच जा रहे हो कहीं ना कहीं से? बिल्कुल स्नेहा जी, कभी पहले तो कुछ दिनों तक तो ये मुख्य मार्ग से ही ले जा रहे थे कि जहाँ पे वो गोल चक्र पड़ता ही है, वहां पे चेकिंग होना अनिवार्य ही होता है। लेकिन वहां पे पुलिस प्रशासन होते हुए भी वो आंख बचा के भागते नजर आते हैं। और यही नहीं, अब तो उन लोगों ने रास्ता बदल कर भी खनन करना शुरू कर दिया है। जी स्नेहा जी, यानी कि रास्ता बदल डंपरों द्वारा, ट्रैक्टरों द्वारा ज्यादा, और बुग्गियों द्वारा जो कि साइलेंट है, बुग्गी जो कि साइलेंट है, और बुग्गियों द्वारा खनन बहुत अत्यधिक मात्रा में की जा रही है, और ट्रैक्टर द्वारा रात को खनन किया जा रहा है। जी स्नेहा जी, बिल्कुल। हाँ, जैसा कि आपको पता है कि रात में खनन हो रहा है, तो जरूर वहाँ के अधिकारियों को भी पता होगा कि खनन रात में हो रहा है। अभी हम ये अजय वीर सिंह जी से भी बात करने की कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया और बात नहीं करेंगे। मनीष कुमार जी को फोन नहीं लग पा रहा है, वो भी जवाब नहीं दे रहे हैं। यानी कि आप देखिए, अधिकारी जब जवाब नहीं देते हैं तो यहाँ पर असमंजस की स्थिति खड़ी हो जाती है। अधिकारी सामने बोलने, उनको पता है कि यहाँ पर अगर एक जवाब ये देंगे तो उनके ऊपर तमाम सवाल खड़े हो सकते हैं, क्योंकि गलती यहाँ पर उन्हीं की नजर आ रही है। अगर खनन अधिकारी जवाब नहीं दे रहे हैं तो एसडीएम भी जवाब नहीं देंगे। ये सभी लोगों की मिली भगत मुझे तो नजर आती है। और जो सूत्रों के हवाले जो खबर सामने आई है कि देहरादून से कोई नेता है, उनका संरक्षण है, तो बिल्कुल फिर सूत्र यहाँ पर साबित होते नजर आ रहे हैं, सही साबित होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर अधिकारी जुड़ते, अपना पक्ष रखते, अपनी बात रखते और अगर वो सारी चीजें बताते तो हम बिल्कुल यहाँ पर क्रॉस चेकिंग करते। लेकिन अभी यहाँ पर सूत्रों को सही समझना पड़ेगा और फिर ये पता लगाना होगा कि आखिर देहरादून में कौन बैठे हैं ऐसे जो संरक्षण दे रहे हैं, खनन माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं और पूरा प्रशासन और शासन अपने हाथ में लिए बैठे हैं। ऐसे कौन से वीर हैं देहरादून में, उनका भी पता लगाना होगा। तो जब अधिकारी जवाब नहीं देते हैं तो ऐसे तमाम सवाल खड़े होते बिल्कुल नजर आते हैं। अर्चना जी, ये क्या सूत्र जो है, क्या उनके द्वारा ये पता लग सकता है कि देहरादून में आखिर ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, कौन से नेता हैं जो सब इतना संरक्षण देते नजर आ रहे हैं?
अर्चना जी। ठीक है अर्चना जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह से सूत्रों के हवाले पता चला है कि देहरादून में कोई नेता हैं जिनका संरक्षण है, तो क्या क्लियर पता चल सकता है कि कौन है आखिर वो? जी, ऐसा तो एक पर्टिकुलर नाम नहीं सामने आ रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये कोई जो अभी केंद्र में सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि जो भी नेता है वो देहरादून में है और इस समय उन्हीं का राज्य है। जी ठीक है अर्चना जी, क्योंकि अधिकारी जुड़ नहीं रहे, अधिकारी जुड़े हुए होते तो उनसे हम तमाम सवाल करते तो जवाब मिलते, उसके बाद ये खनन को लेकर जो भी गतिविधियां हरिद्वार में हो रही हैं वो समझ में आती, लेकिन फिलहाल अभी ये अधिकारी जुड़ नहीं रहे, जवाब देने को तैयार नहीं है। तो बिल्कुल अर्चना जी, आप संपर्क में बने रहिएगा अधिकारियों के और जवाब लेने की जरूर हमेशा कोशिश करिएगा, क्योंकि बात खनन की है, बात नदियों की है। अगर इस तरह लगातार खनन चलता रहा तो कहीं ना कहीं नदियां जो हैं वो कुछ दिनों में दिखती नजर नहीं आएंगी, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो हम हरिद्वार की बात कर रहे हैं और हरिद्वार से लगातार ऐसी खनन की खबरें सामने आती हैं, अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिलती है, लगातार कंप्लेन भी की गई है, लेकिन किसी का भी इस तरफ ध्यान नहीं है। ध्यान देने वाली बात अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, खनन अधिकारी को भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई ध्यान देता नजर नहीं आ रहा है। और बात ये भी सामने आई है कि सूत्रों के हवाले पता लगा है कि बाहर दूसरे शहर में बैठे व्यक्ति का संरक्षण यहाँ पर है। अब वो व्यक्ति नेता है या फिर ब्यूरोक्रेट्स है, ये पता लगाना बहुत आवश्यक है, बेहद जरूरी है। और आगे बिल्कुल हम इसको पता लगाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि आखिर किसका संरक्षण है। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।